ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपने फंक्शंस हैं वो है लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने जो फंक्शन डिस्कस किए थे वो पर्टिकुलर किसी डेटा टाइप से रिलेटेड थे, जैसे कि टेक्स्ट डेटा टाइप से रिलेटेड फंक्शन हमने पहले देखे थे। देन हमने अपने डेट एंड टाइम डेटा टाइप से रिलेटेड फंक्शंस देखे थे। अभी लॉजिकल फंक्शंस आते हैं। लॉजिकल फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें जो एक कंडीशन चेक होती है और उसके बेस पर आपका लॉजिक चेक करना होता है आपको कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो वो जो फंक्शंस हैं वो सब लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी में अपने पास आते हैं। वंशिता, ये जो टेस्ट अनाउंस हुए हैं इसमें एमसीक्यूज भी होंगे और मैं कुछ वैलिडेशन रूल लिखने को भी दे सकती हूँ आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी रखूंगी। मंथ नेम, अच्छा मंथ नेम मैंने सिर्फ शायद बताया था आपको, प्रैक्टिकली नहीं करवाती शायद। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं। मंथ नेम यानी कि एक डिजिट से उसका नेम फैच करना सिंपली। अगर मैंने 3 दिया है डिजिट इसके अंदर तो वो मुझे क्या करेगा, मार्च एज आउटपुट देगा। अगर मैंने 2 लिखा है तो फरवरी एज आउटपुट देगा। तो ये काम होता है आपके मंथ नेम फंक्शन का। और दूसरा डब्ल्यू वाला भी मुझे बताना था तो वो भी मैं पहले बता देती हूँ और उसके बाद हम आगे लॉजिकल फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज अपने पास एक फील्ड है, हमने यहाँ पर लिखा डेट 3। ओके, डेट 3 एक फील्ड है अपने पास, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है इसका। अब इसके लिए मंथ नेम फंक्शन इसमें यूज करने के लिए एक पहले रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि सपोज यूजर जो भी डेट एंटर कर रहा है वो मार्च की ही होनी चाहिए। ठीक है, मार्च की ही होनी चाहिए और हमें उसको क्या करवाना है, हमें उसको कंपेयर कराना है मार्च से कि जो मंथ नेम है वो क्या मार्च के इक्वल है या फिर नहीं। तो वैलिडेशन रूल यहाँ पर फील्ड लेवल ही लगेगा क्योंकि जस्ट इसी फील्ड का काम चल रहा है, बाकी किसी फील्ड की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे मंथ नेम मंथ नेम एंड इसके अंदर आएगा आपका, इसने डबल कोट्स में क्लोज कर दिया क्योंकि मैंने इनकम्प्लीट लिखा था। अब इसको ब्रैकेट लगाएंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे जो भी डेट हम दे रहे हैं, राइट। तो जो भी डेट हम दे रहे हैं उसका, तो यहाँ पर हमें अपनी फील्ड नेम देनी पड़ेगी। तो हमने लिखा फील्ड नेम। अब ये तो पूरी डेट है, इसमें से आप बताइए कि अब नंबर मुझे फैच करना है किसी भी मंथ का, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, मंथ फंक्शन के साथ कर सकते हैं ना। जैसे डे फंक्शन से हमने डे फैच किया था, ऐसे ही मंथ फंक्शन से हम मंथ फैच कर सकते हैं किसी भी डेट का। और इसके बाद सिर्फ एब्रिवेशन जाता है तो उसको आप ट्रू दे दीजिए और इक्वल्स टू होना चाहिए ये मार्च। सेव कर लिया। यस, दिस एक्सप्रेशन इज टाइप इनकरेक्टली, तो कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक है। ये जो मंथ है ये एक फंक्शन है और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं किया, ये आपका प्रॉब्लम। ठीक है, मंथ फंक्शन एंड देन उसके ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसके अंदर हमने अपना फील्ड दे दिया जिसमें कि हम डेट एंटर करें। ओके, और इसको सेव करते हैं। यस, अभी भी इनकरेक्ट बता रहा है, कुछ और भी इसमें एरर है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, मैंने कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं।
हमने डेट चूज की है जुलाई की, तो जुलाई का ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हम डेट चूज करते हैं मार्च की कोई भी, इस केस में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर में रिटर्न करता है मंथ का नेम। तो इसने 3 कैरेक्टर में मंथ का नेम मार्च रिटर्न किया। जब मैंने इसको क्या दिया, मंथ नेम 3, ट्रू, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 कौन से वाले मंथ का न्यूमेरिकल वैल्यू है, मार्च का न्यूमेरिकल वैल्यू है, करेक्ट। और मार्च कंप्लीट रिटर्न नहीं करता है ये मंथ नेम फंक्शन, जो भी मंथ होगा उसके स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर रिटर्न करेगा, जैसे जनवरी के JAN, फरवरी का FEB, ठीक है, इस तरीके से वो रिटर्न करेगा। अब हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जो पहले लगाने वाले थे फंक्शन मंथ, तो वो भी इस पे वर्क करना चाहिए था। मंथ नेम के अंदर मंथ, और वो 3 रिटर्न करता। बट एक बार इसका फॉर्मेट हम चेक कर लेते हैं मंथ का। ये है मंथ, मंथ एंड ब्रैकेट के अंदर अपनी डेट वैल्यू हमको देनी है। तो आई थिंक हमने एग्जैक्टली यही किया था, कोई भी प्रॉब्लम आई तो एक बार वापस से इसको ट्राई करें, क्योंकि ये तो क्या हो गया आपकी जो ये वैल्यू है इसके बेस पर काम कर रहा है, ठीक है। इससे डिफरेंस क्या आएगा कि ये फिक्स हो गया, एक ये जो आपका कंडीशन है ये फिक्स है 3 के लिए। यूजर का जो इनपुट आ रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। देखो आप यहाँ पर अभी कुछ भी दोगे तो इसको वो वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम यूजर का इनपुट या एज आउट इनपुट ले, तो उसके लिए हमको यहाँ पर मंथ, ठीक है, मंथ के अंदर आपने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर डेट की जगह पर हम अपने फील्ड का नेम दे देंगे 3, करेक्ट। स्पेलिंग वगैरह सब सही है, तो हमने यस कर लिया। इसको नहीं ले रहा है इसके अंदर, ये नंबर वैल्यू ही ले रहा है यहाँ पर। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉजिक। फंक्शन के अंदर आप फंक्शन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। Returns a string representing the month given a number from 1 to 12। या तो इसमें स्पेसिफिक है कि आपको यहाँ पर नंबर ही गिवन करने पड़ेंगे। देखो नंबर वाली जगह पर क्या लिखा है, a value from 1 to 12 representing the month, ठीक है। फिर भी इसको एक बार अपने एंड में दोबारा ट्राई करूंगी, और अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये आप नंबर ही यहाँ पर इनपुट करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्लास में रह गया था फंक्शन, दैट वाज W, ठीक है। तो W इसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था वीकडे, तो उसको भी हम आगे देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमने वैलिडेशन रूल लगाया था, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन था वो, क्योंकि यहाँ पर हम 2 डेट फील्ड को यूज कर रहे थे, डिफरेंट फील्ड को यूज कर रहे थे एक ही वैलिडेशन रूल के अंदर। तो यहाँ पर एक वैलिडेशन रूल लगा है, देखो डेट डिफ, 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस आपको निकालना है, और डिफरेंस किस चीज का, वीक डेज का, वीक डेज का डिफरेंस निकालना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटरवल वाली जगह पर W लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर W लिखा, और उसके बाद डेट 1 एंड डेट 2, और कहा कि वो डिफरेंस जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग चलता है डेट डिफ के W में, और जो आपका प्रीवियस था, हमने जो W देखा था उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर, वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पर चेंज क्या है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ थ्रू वैल्यू देख करके। सेव किया हमने इसको हटाना पड़ेगा हमको पहले, क्योंकि वो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो रही है। तो हमने इसको यहाँ पर हटा दिया, ठीक कर लेते हैं इसको सेव। ओके, अब हम यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब देखिए
हमने कौन से वाले फील्ड पे वो वैलिडेशन अप्लाई किया है, डेट टू फील्ड पर, ठीक है। डेट 1 में मैंने एक डेट एंटर की, डेट है मेरी मंडे की, एक डेट मैंने चूज की है 5th, ठीक है। कौन सा डे है, वीक डे कौन सा है, 5, मंडे, ठीक है। मंडे की एक डेट मैंने पिक की 5। अब अगर मैं नेक्स्ट जो आपका डेट है, डेट 2 वाली फील्ड पर मंडे की ही या कोई भी अदर डेट चूज करती हूँ, जैसे कि सपोज मैंने किया यहाँ पर चूज 26, तो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों किया इसने एक्सेप्ट? और अगर मैं डेट चूज करती हूँ पहली 5th और दूसरी चूज करती हूँ मैं यहाँ पर 12th या 9th, कोई भी चूज कर लो, ये इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये चीज समझना। W वाले केस में क्या होता है कि आप जो 2 डेट सेलेक्ट करते हो, उसमें से जो आपने पहली डेट सेलेक्ट की है, मतलब कि डेट 1 में जो चूज किया है, वो जिस भी वीक डे में फॉल होगा, चाहे संडे में हो, चाहे मंडे में हो, ट्यूसडे, कोई भी वीक डे हो, उसको वो नोट कर लेगा कि वो कौन सा डे है। जैसे मैंने मंडे चूज किया तो उसने मंडे को टिक कर दिया कि ये यूजर ने वीक डे कौन सा चूज किया है, मंडे। अब जो आप नेक्स्ट डेट 2 में चूज करोगे डेट, उसमें ये क्या काउंट करेगा कि आगे कितने मंडे और आ गए, आगे कितने मंडे हमने और कवर कर लिए हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस, मंडेज जो भी आप कवर करोगे उनके बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन 2 होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो पहली डेट मैंने क्या चूज की है, यहाँ पर 5, उसके बाद मैंने 12 चूज किया, तो उसके बाद एक ही मंडे तो और आया, तो 1 माइनस 0 या 1 बोलो तो वो 0 होता है, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 2। फिर अगर मैं 19 चूज करूं तो भी अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ रहा है, और ये कंडीशन उस केस में भी फॉल्स हो रही है क्योंकि मैंने इक्वल्स टू नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम चूज कर रहे हैं 26 चूज कर रहे हैं ये वाली डेट, तो फिर कंडीशन ट्रू हो रही है। कैसे? 5th के बाद पहला मंडे 12 को आया 1, दूसरा मंडे आया आपका 19 को 2 मंडे, तीसरा मंडे आया आपको 26 को 3 मंडे। अब 3 माइनस आप 1 करो तो 3 माइनस आप 0 करो, 0 मतलब ये आपका जो पहला मंडे था दैट विल बी कंसीडर्ड एज 0, तो 3 माइनस ओके। तो ये इस W का कॉन्सेप्ट होता है बर्थ। यस। चलिए एक न्यू पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर लेती हूँ पहले, फिर आप लोग ये एग्जाम्पल समझ जाओ। देखो, सपोज आपने एक डेट चूज की है 5th ऑफ जुलाई,